क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर पार्ट नंबर 18 क्वेश्चन करते हैं। और लेफ़्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे सॉल्व किया गया। वीडियो को रोक करके इसको नोट करें, जितना दिखाई दे रहा है इतना नोट करें। उसके बाद थोड़ा जो बच गया है इस क्वेश्चन का पार्ट वो यहाँ तक है, इसे नोट करें। बाकी जो पार्ट नीचे वाले क्वेश्चन का दिख रहा है आंसर का उसे छोड़ दें, ऊपर ऊपर के वर्किंग नोट तक नोट करें। यदि कर लिया तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन वीडियो लंबी बन जाएगी इसलिए हम शॉर्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, साथ साथ में क्वेश्चन डिस्कस भी करते हैं। क्वेश्चन के लिए हमने बनाना रिवोल्यूशन अकाउंट। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन ही पढ़ना है। टाइम कम होने के कारण हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहे हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट हमारे को बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट हमने बनानी है। रिवोल्यूशन अकाउंट स्टार्ट करते हैं और इसके लिए हमने लेना है क्रेडिट साइड पर फर्स्ट आइटम बैलेंस शीट बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारे को एडजस्टमेंट नंबर 1 में दी गई। बिल्डिंग विल बी अप्रिशिएटेड बाई 10%। 10% बिल्डिंग का हमने बढ़ाना है। तो देखें बिल्डिंग हमारे को बैलेंस शीट में दी गई है 1 लाख की। 1 लाख का 10% होता है 10,000 रुपीज़। कीमत बढ़ गई है तो लाभ हुआ, इसलिए क्रेडिट साइड पर बाय बिल्डिंग 10,000 आ जाएगा। उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000 के। तो इसके लिए हमारे को एडजस्टमेंट नंबर 3 आउट ऑफ द टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹2,000 विल बी ट्रीटेड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर बोला गया कि इसको हमने 2,000 रुपीज़ जो है वो प्रीपेड एक्सपेंसेस के रूप में शो करना है। दिस अमाउंट वाज अर्लियर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले हमने इसको लॉस मान लिया था, पर अब इसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस मान लेंगे। हमारे को लाभ हो गया, इसलिए हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 रुपीज़। डाउटफुल डेट्स के प्रोविज़न के लिए आते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट साइड। और इसके लिए हमारे को एडजस्टमेंट नंबर 2 में बोला गया प्रोविज़न फॉर द बैड डेट्स विल बी इंक्रीज्ड टू 5% ऑफ ट्रेड डेटर्स। ट्रेड डेटर्स का 5% हमने करना है। तो हम देखते हैं डेटर्स हमारे जो थे वो 20,000 रुपीज़ के टोटल थे, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला गया, विल बी इंक्रीज्ड टू, इसको हमने इतना बढ़ाना है कि 5% हो जाए। तो सीधा ही हम ऐसा करते हैं, टोटल 20,000 का था, उसका 5% निकालते हैं, जो बनता है हमारा 1,000 रुपीज़ का। तो 1,000 में से देखें 400 जो है वो पहले प्रोविज़न हम बना चुके हैं। पुरानी बैलेंस शीट देखेंगे 1,000 में से 400 पहले बन चुका, तो अभी रह गया 600, वो हम लोगों ने प्रोविज़न बनाना है। लॉस हुआ इसलिए डेबिट साइड पर। नेक्स्ट आइटम है टू प्लांट एंड मशीनरी। बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी 48,000 रुपीज़ की थी। यदि हम क्वेश्चन में देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4 प्लांट एंड मशीनरी विल डेप्रिशिएट बाय 5%। तो 5% हमने लगाना है 48,000 का, जो बनता है 2,400। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग बिल्स हमारे को दिया गया, और यहाँ पर हम देखते हैं एडजस्टमेंट इसकी आउटस्टैंडिंग बिल्स। तो इसकी एडजस्टमेंट नंबर राइट 6। A provision will be made for an outstanding bill of repair of the machinery ₹3,000। मशीन की हमने रिपेयर करवाई है, उसका बिल बचा हुआ है देने के लिए। लाइबिलिटी हमारी 3,000 रुपीज़ की हमने मेंशन कर दिया। अब आते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे, और यहाँ पर प्रॉफिट हमारा आएगा क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा 12,000, उसमें से डेबिट साइड में 600, 2,400, 3,000 माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगा 6,000 रुपीज़। ये बचा हुआ प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में बांटा जाएगा। और हमारे को बोला गया कि ये जो प्रॉफिट होगा इसको हम पार्टनर्स में कैसे बांटेंगे। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे, ABC वर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। इनके कैपिटल के रेशो में बांटा जाएगा। कैपिटल के रेशो क्या है, कैपिटल देखें बैलेंस शीट में 90,000, 60,000, 30,000, 963, इसको 3 से हम काट सकते हैं तो ये आएगा 3, 2 एंड 1। तो हमारी रेशो बन गई 3:1। इस रेशो में हम प्रॉफिट बांटेंगे। 3:1 का मतलब हुआ 6,000 टू 3/6, 6,000 टू 2/6, 6,000 इंटू 1/6। ये आ गया 3,000, 2,000, 1,000। आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर हम आएंगे क्रेडिट साइड पर। सबसे पहले बैलेंस हम लेते हैं जो हमारे को बैलेंस शीट में दिया गया 60,000
90,000, 60,000, 30,000 बाय बैलेंस BD। अब आते हैं इनके गुडविल के पार्ट के ऊपर, जो शायद हमने कैलकुलेशन में दिखाया होगा। कैलकुलेशन इसकी आ जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं बी जो है वो रिटायर हुआ है। टोटल गुडविल जो फर्म की होगी, उस गुडविल में हम पार्ट निकालेंगे बी का। एडजस्टमेंट नंबर 5 में बोला गया गुडविल जो फर्म की है वो 36,000 है, तो 36,000 का बी का पार्ट हम देखेंगे। बी का पार्ट कितना है? बी का पार्ट है 2/6 पुरानी रेशो के अकॉर्डिंग। 36,000 टू 2/6 ये आ जाएगा 1/3 इंटू 36,000, तो 12,000 आ गया। ठीक है, अभी 12,000 जो है पार्टनर्स की गेनिंग रेशो में बांट दिया जाएगा। ठीक, तो गेनिंग रेशो जो पार्टनर की है वो कितनी है? यदि हम रेशो में से बी पार्टनर को निकाल देते हैं, रेशो थी 3, 2 एंड 1, तो 1, 2 को यदि हमने निकाल दिया तो रह गया 3:1। ठीक है, 3:1 में बांटेंगे, तो 12,000 को 3:1 में बांटा, ये आ गया 9,000 एंड 3,000। हमने लिखी एंट्री बाय एज कैपिटल गुडविल 9,000, सीज कैपिटल गुडविल 3,000। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट आया वो भी हमने इनके अकाउंट में डाल देना है। क्रेडिट साइड पर बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,000, 2,000, 1,000 टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का 93,000, 74,000, 31,000। डेबिट साइड पर आते हैं, वही अमाउंट गुडविल का ए और सी के कॉलम में लिखा जाएगा। टू बीज कैपिटल अकाउंट गुडविल 9,000, 3,000। कैश यहाँ पर हमारे को बोला गया कैश जो है वो पे करना है 6,000 का। उसके लिए एडजस्टमेंट नंबर 8 पर आएंगे। बी विल बी पेड ₹6,000 इन कैश एंड बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। बी को 6,000 कैश देना है, तो डेबिट साइड पर एंट्री आ जाएगी टू कैश अकाउंट 6,000, और बैलेंस जो है उसके अकाउंट में हमने डाल दिया। बैलेंस हमने किया जब क्रेडिट साइड से 74,000 आ गया, और ऐसे ही ए का जो बैलेंस किया क्रेडिट साइड का टोटल 93,000 था, उसमें 9,000 निकाला, 84,000 आ गया। और सी का क्रेडिट साइड पे 31,000 था, उसमें से 3,000 निकाला तो 28,000 आ गया। ये अभी हमने बैलेंस निकाल लिया, और यही बैलेंस हम क्रेडिट साइड पर दिखाएंगे बाय बैलेंस बी 84,000, 68,000 और 28,000। अब कैश की हम बात करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर इनका बैलेंस जो है वो मेंटेन करना है प्रॉपर। तो इसको मेंटेन करने के लिए पहली बात देखिए, वर्किंग नोट्स पर आते हैं। वर्किंग नोट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। फर्म की टोटल कैपिटल कितनी बनती है ये तो बैलेंस शीट बनाकर मालूम चलेगा। चलो साथ ही बैलेंस शीट हम बनाते हैं। बैलेंस शीट आफ्टर बीज रिटायरमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बिल्डिंग की बात करें। बिल्डिंग 1 लाख की थी, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड पर देखें, बिल्डिंग की वैल्यू 10,000 और बढ़ गई, 1,10,000 हो गई। प्लांट एंड मशीनरी पुरानी बैलेंस शीट में 48,000 की थी, और बैलेंस शीट की रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड देखें 2,400 है, माइनस हो गई। 48,000 माइनस 2,400 इज़ 45,600। स्टॉक ऑफ गुड्स की यदि हम बात करते हैं 18,000 था, इतना ही रह गया। डेटर्स की यदि हम बात करें 20,000 था, और टोटल डेटर हमने कैलकुलेट किए थे। प्रोविज़न जो बनाना था 1,000 का बनाना था, 20,000 से 1,000 निकल गया, 19,000 रह गया। बैंक की यदि हम बात करते हैं 8,000 था, 8,000 हमने लिख दिया। कैश इन हैंड की यदि हम बात करते हैं, तो कैश इन हैंड पुरानी बैलेंस शीट में 8,000 था, 6,000 इसमें से हमने क्या किया, दे दिया बी को। देखिए कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर सेकंड एंट्री है, ये हमने दे दिया। उसके बाद में 2,000 हमने जो था वो लिया, एस 2,000 हमारे पास आया, और 6,000 जो था वो हमने पे किया। तो 6,000 जो हमने पे किया है बी को, ये अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। और 2,000 हमारा जो है वो अमाउंट, जो 2,000 और 6,000 है, ये आ गया हमारा पैसा दिया है हमारे को पार्टनर्स ने। कैपिटल अकाउंट में देखें क्रेडिट साइड पर एंट्री है 2,000 6,000 की, वो आ गई। और ये लास्ट में जो 6,000 हमने माइनस किया, ये वो अमाउंट है जो हमने बी को पे किया। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा है। प्रीपेड इंश्योरेंस, अगर पहले इंश्योरेंस का अमाउंट हमने पे कर दिया तो हमारा एसेट होता है 2,000, हम यहाँ दिखाएंगे। अमाउंट प्रीपेड इंश्योरेंस हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से ले सकते हैं। यहाँ पर एसेट साइड का टोटल हमने किया है। सन्डे क्रेडिटर्स पर आते हैं। क्रेडिटर्स 21,600 के हैं। आउटस्टैंडिंग बिल, अभी हमने देखा आउटस्टैंडिंग बिल रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने निकाले हैं 3,000 के हैं। बी का लोन
अभी हमने कैलकुलेट किया कि बी को जो टोटल पैसा देना 68,000 है वो लोन के रूप में हमने दिखा दिया, लायबिलिटी हमारी है। अब कैपिटल पर हम आएंगे। कैपिटल हमारा आ गया ए और सी का, ठीक है। तो रेशो क्या है इनकी 3:1, क्योंकि पुरानी रेशो थी 3:1 की। 2 मतलब बी तो चला गया, रह गई 3:1। 3:1 मतलब 1,20,000 हमारा जो कैपिटल आ रहा है टोटल बैलेंस करके, इसको हम 3:1 की रेशो में बांट देंगे, जो 90,000 30,000 आता है, ठीक है। और वैसे भी नीचे कैलकुलेट हमने किया, वर्किंग नोट्स देखें, टोटल वर्किंग नोट्स टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना हो गया 1,20,000। ए का शेयर कितना है 1,20,000 इंटू 3/4, 3:1 जो बताया गया था 90,000 बन गया। और सी का शेयर आ गया 1,20,000 इंटू 1/4 इज़ 30,000। गुडविल ऑफ द फर्म भी हम देख लेते हैं। गुडविल फर्म की जो है वो हमारे को दी गई थी, वर्किंग नोट्स में देख लें 36,000 की है। ऊपर जो वर्किंग नोट्स रह गए थे हमारे कैपिटल अकाउंट में, गुडविल का शेयर 9,000 और था वो, तो गुडविल फर्म की जो थी 36,000 की थी और उसका शेयर बनता था 2/6, ये आ गया 12,000। पुरानी रेशो हमारी जो थी वो थी 3:1 और न्यू रेशो रह गई 3:1 और इसमें हमने बांटा था। तो अभी हमने देखना है कि कितना कैपिटल इनका मेंटेन करना है। तो ए का शेयर जो है उसमें 3/4 के हिसाब से 90,000 होना चाहिए वर्किंग नोट्स के अकॉर्डिंग, और सी का शेयर जो है कैपिटल का कितना होना चाहिए 30,000। तो हम देखते हैं कितना है। अभी हमने जो बैलेंस कैपिटल अकाउंट पर आए, कैपिटल अकाउंट में हमने जो बैलेंस निकाला क्रेडिट साइड पर वो था 84,000, 68,000, 28,000। अभी हम देख रहे हैं कि अमाउंट कितना होना चाहिए था। अभी हमने बैलेंस शीट के हिसाब से ये वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया, एक अमाउंट होना चाहिए 90,000, ठीक है। इसका 84,000 उसका है, 90,000 उसका होना चाहिए, तो 6,000 वो लाएगा। हम लिखेंगे बाई कैश, 6,000 उसके अकाउंट में और आया, और इसको तो हमने पे करना है बी को, ये कुछ नहीं लाएगा ना देगा। और सी की यदि हम बात करें, इसका जो कैपिटल है वो 28,000 है, और जब हमने रेशो भी निकाली उसके अकॉर्डिंग इसका अमाउंट होना चाहिए 30,000, तो 2,000 ये लाएगा। तो क्रेडिट साइड पर अब इसको बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस आ जाएगा 90,000 और 30,000, तभी बैलेंस होगा, और उसका 68,000 है जो हमने लोन अकाउंट में दिखा दिया। क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले में मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि आपने पहले नोट कर लिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखें, जल्दी से नोट करें। लेफ़्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे सॉल्व किया गया। इसमें हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, एम लोन अकाउंट है, और नीचे हमारे वर्किंग नोट हैं और साथ में बैलेंस शीट भी है। वीडियो को रोक करके इसको पहले नोट करें, उसके बाद हम इसको समझते हैं, राइट। तो यदि आपने नोट कर लिया तो स्टार्ट करते हैं हम सीधा ही। क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा आप, ये साथ साथ में हम पढ़ते रहेंगे, टाइम कम है, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए सीधा ही सॉल्व करना शुरू करते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट पर आते हैं। तो देखिए रिवोल्यूशन अकाउंट सबसे पहले आते हैं हम लोग डेबिट साइड पर। टू स्टॉक हमारे को दिया गया, स्टॉक की वैल्यू हमारे को 22,300 की बैलेंस शीट में दी गई, और क्वेश्चन की एडजस्टमेंट में थर्ड लाइन स्टॉक बोला गया 20,000 का मेंटेन करना है। एम रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस एंड ऑन 1 जुलाई 2014 एसेट्स वर रीवैल्यूड। तो स्टॉक की वैल्यू 20,000 मेंटेन करनी है, जबकि पहले थी 22,300, माइनस करेंगे 2,300 आ गया। फर्नीचर डेबिट साइड पर बैलेंस शीट में फर्नीचर की वैल्यू है 3,500, और रिवैल्यूएशन इसकी जो है 3,000 की है, कम हो गई कीमत 500 की। डेबिट साइड पर दिखाएंगे। अगला है टू प्लांट एंड मशीनरी। यदि हम बैलेंस शीट देखते हैं, इसमें वैल्यू आई है 9,750 की, और रिवैल्यूएशन के बाद प्लांट एंड मशीनरी की कीमत रहेगी 9,000, कम हो गई है 750 की आ जाएगी। डेबिट साइड पर कम होगी। तो बिल्डिंग की वैल्यू हम देखें, बिल्डिंग 24,000 की थी, और रिवैल्यूएशन के बाद क्या हुआ 20,000 की रह गई है, 4,000 का लॉस हुआ। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 850 बता रहे हैं। तो डाउटफुल डेट्स का प्रोविज़न हमारे को दिया गया, एडजस्टमेंट की ये है 4th लाइन, ₹850 आर टू बी प्रोवाइडेड फॉर द डाउटफुल डेट्स। डेबिट साइड पर दिखाया है डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविज़न बनाना, तो लॉस ही होगा। डेबिट साइड का टोटल की 8,400 है। क्रेडिट साइड पे आने वाली आइटम कोई भी नहीं है, इसलिए बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये लॉस हुआ हमारा। डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट साइड पे नहीं है, तो लॉस होगा। और लॉस टोटल हुआ 8,400 जो बैलेंस करके आए हैं, इसको हमने पार्टनर्स में बांटना है।
और रेशो हमारे को दी गई, देखें क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन, और यहाँ पर हमको प्रोपोर्शन दिया गया 1/2, 1/3 और 1/6। देखें रिवॉल्यूशन अकाउंट में रेड के साथ ही रेड कलर से मैंने लिखा है MNO का जो प्रोपोर्शन है 1/2, 1/3, 1/6 है। तो इसको हम सभी का डिनोमिनेटर नीचे वाली संख्या को 6 बनाना है, तो 1/2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा 3/6। 1/3 को 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2, ये बन गया 2/6 एंड 1/6। अब हमारी रेशो बन गई 3:1, और इस 3:1 की रेशो में हम 8400 को लॉस को बांटेंगे, तो ये आ जाएगा 8400 टू 3/6, 8400 टू 2/6, 8400 टू 1/6, जो बन गया 4200, 2800 एंड 1400। आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पे आते हैं बाय बैलेंस BD, और ये बैलेंस 40,000, 25,000 और 20,000 का बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर हमको दिया गया है। उसके बाद आते हैं हम लोग जो गुडविल की वैल्यू है उसकी कैलकुलेशन के लिए, बाय एंस कैपिटल अकाउंट गुडविल, बाय ओस कैपिटल अकाउंट गुडविल 2000, 1000 कैसे अमाउंट आया, देखें एरो मार्क बनाकर मैंने इसको बताया है आपको कि ये अमाउंट की कैलकुलेशन हमने की है क्वेश्चन के नीचे लेफ़्ट साइड में। देखें ओल्ड रेशो जो थी MNO की वो थी 3:1 की, और यहाँ पर रिटायर कौन हुआ, यदि बैलेंस शीट के बाद वाली लाइन पढ़ेंगे तो M रिटायर हुआ है, फर्स्ट पार्टनर रिटायर हो गया 3, तो रह गए 2 और 1 की रेशो दोनों पार्टनर्स की, 3 हटा दें तो गेनिंग पार्टनर या गेनिंग रेशो हम कैलकुलेट करेंगे, न्यू माइनस ओल्ड होती है, N का गेन कैलकुलेट करते हैं, N की न्यू रेशो है 2/3 और पुरानी रेशो थी 2/6। सो 2/3 माइनस 2/6, एलसीएम आ गया 6 हमारा, 3 से 6 को डिवाइड किया या 2, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया 4, माइनस 6 से 6 को डिवाइड किया है आया 1, 1 से 2 को मल्टीप्लाई किया 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2/6 इज इक्वल टू 2/6। ओ का गेन पता करते हैं, ओ की नई रेशो जो है 1/3 है और पुरानी रेशो है 1/6, 1/3 माइनस 1/6, एलसीएम आया 6, 3 से 6 को डिवाइड किया या 2, 2 से 1 को मल्टीप्लाई किया 2, माइनस 6 से 6 को डिवाइड किया या 1, 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया 1, 2 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 1/6। गेनिंग रेशो बिटवीन N एंड O अभी हमने कैलकुलेट किया 2/6 इज टू 1/6, 6 कॉमन है निकाल दिया हमने, तो रह गया 2:1। अब गुडविल जो M की है, अब देखें सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल गुडविल कितनी है फर्म की, तो ये हमारे को दिया गया एडजस्टमेंट की लाइन नंबर 5, गुडविल ऑफ द फर्म इज़ टू बी वैल्यूड एट ₹6,000, टोटल गुडविल 6,000 की है। और M जो रिटायर हो रहा है इसका ओल्ड शेयर जो था वो 3/6 का था, क्योंकि गुडविल ओल्ड शेयर में बनाई जाती है, तो ओल्ड शेयर की रेशो में ही हम लोग इसकी वैल्यू पता करेंगे। सो 6,000 टू 3/6 इज टू 3,000, इस 3,000 को N और M शेयर करेंगे। N जो है वो 3,000 का शेयर इसका बनता है, गेनिंग रेशो भी हमने कैलकुलेट किया 2:1, सो 3,000 का 2:1 हो गया 2/3, सो 3,000 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 2,000, एंड O का शेयर बनता है 3,000 टू 1/3 इज इक्वल टू 1,000। यही अमाउंट हम लोगों ने लिखा कैपिटल अकाउंट में 2,000 एंड 1,000। M के कॉलम में हम लिखेंगे बाई एंस कैपिटल अकाउंट एंड ओस कैपिटल अकाउंट। देन क्रेडिट साइड पर कैपिटल अकाउंट में बाई प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री होगी, जो हमने ऊपर रिवैल्यूएशन अकाउंट से अमाउंट ले लेना है। जो अमाउंट है टोटल प्रॉफिट एंड लॉस 3:2:1 की रेशो में बांटा गया। ये तो रिवैल्यूएशन, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस, ओके राइट। प्रॉफिट एंड लॉस को हम देखते हैं, तो ये हमारे को दिया गया बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो है दिया हुआ लायबिलिटी साइड पर, देखें लास्ट साइड में 4,500 की, इस अमाउंट को हम बांट रहे हैं 3:1 की रेशो में। प्रॉफिट है, सॉरी लॉस नहीं है, ये प्रॉफिट को बांटेंगे, तो ये 4,500 को 3:1 की रेशो में 4,500 टू 3/6 एंड 4,500 टू 2/6 एंड 4,500 टू 1/6, जो आके 2250, 1,500 एंड 750। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तीनों का ही आ जाएगा हमारे पास। रिवैल्यूएशन अकाउंट से लॉस आया वो डेबिट साइड पर आता है, क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट में है तो लॉस डेबिट में आएगा। उसके बाद में हमको बोला गया एडजस्टमेंट की जो है लाइन नंबर 7, जहाँ पर बोला गया MS टू बी पेड ₹11,500 इन कैश ऑन द रिटायरमेंट, ठीक है, और बैलेंस इन दी 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो हम लोगों ने कैश उसको पे करना है 11,500। तो कैश की एंट्री जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर सेकंड एंट्री है टू कैश 11,500 की,
उसके बाद में एम्स कैपिटल अकाउंट जो है वो एन और एन के अमाउंट में आ जाएगा, गुडविल का जो अमाउंट था यहाँ लिखा जाएगा, और बाकी जो बैलेंस बचा वो लोन है, लोन मान लिया जाएगा। बैलेंस कैसे आया, एम के कॉलम का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड पर 45,250, उसमें से डेबिट साइड का 4,200, 11,550 निकाल देंगे तो बाकी बैलेंस बचेगा 30,000। ऐसे बैलेंस हम निकाल लेंगे एन और ओ का भी। क्रेडिट साइड का टोटल है एन का 26,500, उसमें से 2,800 2,000 निकाला, 21,700 आ गया। और ओ का देखें तो 20,000 और 20,750 था क्रेडिट साइड पे, उसमें से 1,400 निकाला और 1,000 निकाल दिया तो रह गया 18,350। दोनों साइड का टोटल बराबर करेंगे। अब बात आती है एम के लोन अकाउंट बनाने की। तो एम का लोन अकाउंट कैसे बनेगा देखेंगे हम लोग। लोन अकाउंट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एम का कैपिटल कितना शेयर उसका बचता था, हम बैलेंस की बात करें यहाँ पर, जितना उसका कैपिटल बचा हुआ था उसको वापस करने के लिए जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे 30,000 बचा हुआ था, तो क्रेडिट साइड पर हमने एंट्री की फर्स्ट ईयर बाय एम्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि उसको इंटरेस्ट भी तो देना है, कितना देना है, और इंटरेस्ट के लिए हमने क्या बोला, एडजस्टमेंट में देखेंगे आप, इसकी लाइन नंबर 8 है, यहाँ पर बोला गया एम एस टू बी पेड ₹11,050 इन कैश एंड रिटायरमेंट एंड द बैलेंस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसको बाकी का बैलेंस देना है, पर विद इंटरेस्ट ऑफ द 5% पर एनम। पर एनम मतलब साल का इंटरेस्ट हमने 5% भी देना है। तो हम 30,000 जो उसका अमाउंट बनता है फर्स्ट ईयर में, उसका 5% इंटरेस्ट उसको देंगे। पूरा ही अमाउंट देना था तो पूरे पे लगेगा 5%, जाएगा 1,500। क्रेडिट साइड पे लिखा बाई इंटरेस्ट, क्योंकि उसके अकाउंट में हम डाल रहे हैं 1,500। तो वाई बैंक अब कैश उसको कितना देना है ये भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि उसने क्या बोला, 3 बराबर इंस्टॉलमेंट में उसको पैसा देना है। टोटल पैसा जो उसको देना था वो देना था 30,000 रुपीज़ का, ठीक है, विद इंटरेस्ट देना था। 30,000 के यदि हम 3 टुकड़े कर दें, मतलब 30,000 डिवाइड बाई 1/3 करेंगे। देखिए नीचे वर्किंग नोट्स बैलेंस शीट के नीचे मैंने दिखाया 30,000 टू 1/3 करेंगे तो आएगा 10,000। तो 10,000 तो हमने पहले किस्त देनी है और साथ में इंटरेस्ट भी 1,500 का देना है, जो बनता है 11,500 देना है। तो उसके अकाउंट में से ये माइनस हो गया। यदि हमने 31,500 में से 11,500 दे दिया तो बाकी बच गया 20,000 रुपीज़। बैलेंस शीट का टोटल सॉरी फर्स्ट ईयर का टोटल करेंगे 31,500। ये जो बैलेंस सी डी है नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, सेकंड ईयर बाय बैलेंस सी डी 20,000 रुपीज़। अब 20,000 के ऊपर फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम, 5% जो बनता है 1,000 रुपीज़। क्रेडिट साइड पर इंटरेस्ट दे रहे हैं इसलिए क्रेडिट साइड पर आएगा बाय इंटरेस्ट 1,000 रुपीज़, 21,000 बन गया। 21,000 में से अब कितना देना है हमने, एक तो इस साल की जो इंस्टॉलमेंट है 10,000 की वो देनी है और इंटरेस्ट भी देना है। 10,000 प्लस 1,000 हो गया 11,000। तो 21,000 से 11,000 दे दिया, बाकी बैलेंस बच गया 10,000। हम लिखेंगे टू बैलेंस सी डी। ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर क्रेडिट साइड पर आ जाएगा बाय बैलेंस बी डी 10,000 रुपीज़ हमारा। इसके ऊपर हम फिर 5% देंगे इस साल के एंड में, इंटरेस्ट जो हमारा बनता है 500 रुपीज़, ठीक है। और इस साल टू बैंक मतलब उसने निकाल लिया या उसको हमने दे दिया थर्ड ईयर के लास्ट में, कितना दे दिया 10,000 प्लस 500 10,500। ये बन गया हमारा एम्स लोन अकाउंट। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म। तो बैलेंस शीट के लिए क्रेडिट साइड पर आते हैं, क्रेडिट साइड पर कैश इन हैंड हमारे पास 150 है। बाई बैंक की यदि हम बात करते हैं तो बैंक में कितना पैसा आएगा वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो अमाउंट है वो बनता है कैश पेड टू एम। देखें हमने 11,500, अच्छा हमारे पास बैंक में पैसा था 25,500 रुपीज़। इसमें से कितना पे कर दिया कैपिटल अकाउंट में, देखें एरो मार्क बनाकर मैंने आपको बताया कि कैपिटल अकाउंट में हमने एम को पे किया 11,050 रुपीज़ माइनस किया तो बच गया हमारे पास अमाउंट 14,450। वो हम लिखेंगे कि कैश हमारे पास या बैंक में बचा हुआ है। हम बिल्स रिसीवेबल की बात करते हैं, 5,400 के थे, ये एज इट इज़ ही हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। नेक्स्ट आइटम बुक डेट की है। तो बुक डेट कैसे हमारे पास है, डेटर्स हमारे पास जो थे पुरानी बैलेंस शीट में 17,800 के थे, उसमें से 16,000 हाँ बुक डेट में से कितने हमने पे कर दिए, प्रोविज़न फॉर डेटर्स 850 के हमने बनाने हैं तो ये हमने माइनस कर देने हैं तो बच जाएगा 16,950। उसके बाद में स्टॉक की हम बात करते हैं। तो स्टॉक हमारे पास कितना है 22,300 का था और स्टॉक हमारा कुछ कम हुआ 2,300, रिवोल्यूशन अकाउंट से देख सकते हैं आप। तो ये 20,000 का रह गया। फर्नीचर हमारे पास 3,500 का था और 500 का डेप्रिशन लग गया तो रह गया 3,000 का। प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास जो थी 9,750 की थी, इसके ऊपर डेप्रिशिएशन रिवोल्यूशन अकाउंट से देख लें 750 का लगा तो रह गया 9,000। बिल्डिंग हमारे पास थी 24,000 की थी
और उसमें से 4000 डेप्रिसिएशन लग गया तो रह गई बिल्डिंग हमारी 20,000 रुपीज़ की। ये होगी हमारी एसेट साइड। टोटल करेंगे हम लोग। बिल्स पेबल हमारे डेबिट साइड पर आते हैं। 6000 के थे, सेम है हमारे पास। क्रेडिटर्स हमारे पास जो थे 12,900 के, सेम है। एम का लोन जो हमने उसको पैसा देना था 30,000 रुपीज़, वो हमने दिखाया। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि लोन जो है वो न्यू फर्म का है और हम स्टार्टिंग में ही इसको दिखा रहे हैं। 3 साल के बाद तो ज़ीरो हो जाएगा ये। उसके बाद कैपिटल अकाउंट पर आते हैं। कैपिटल अकाउंट कहाँ से आ जाएगा? ये बैलेंस शीट, सॉरी, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंसेस हमारे पास थे, जो 21,700 के आए थे और 18,350 के थे, वो हमने लिख दिए और टोटल दोनों साइड का बैलेंस शीट का बराबर हो गया 88,950।